एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लाने के लिए रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ साझेदारी कर रही है। इस सहयोग का मकसद देश के दूरदराज और इंटरनेट से वंचित इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। हालांकि सेवा शुरू करने के लिए स्पेसएक्स को भारत सरकार से आवश्यक मंजूरी लेनी होगी। जियो और स्पेसएक्स के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत जियो अपने रिटेल नेटवर्क के जरिए स्टारलिंक के उपकरणों की बिक्री, इंस्टॉलेशन और कस्टमर सर्विस की सुविधा देगा। एयरटेल भी स्पेसएक्स के साथ मिलकर स्टारलिंक इंटरनेट सेवा भारत में लाने की योजना बना रहा है। यह विशेष रूप से उन पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों के लिए फायदेमंद होगा, जहां ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अभी तक उपलब्ध नहीं है। स्टारलिंक का इंटरनेट स्पीड 25 Mbps से 220 Mbps के बीच रहती है, जिसमें ज्यादातर उपयोगकर्ताओं को 100 Mbps से ज्यादा स्पीड मिलती है। भारत में कीमतें अभी तय नहीं हैं, लेकिन भूटान में उपलब्ध प्लान से अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर स्टारलिंक को भारत में सरकारी मंजूरी मिल जाती है, तो यह इंटरनेट की गुणवत्ता और उपलब्धता में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड सेवाएं नहीं पहुंच पाती। स्टारलिंक एक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा है जो लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट्स के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करती है। यदि स्टारलिंक को भारत में आवश्यक मंजूरी मिलती है, तो यह देश के इंटरनेट इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी है, स्टारलिंक की सेवा डिजिटल डिवाइड को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत में स्टारलिंक की सेवा की कीमतें और स्पीड के बारे में अभी तक आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि भूटान में उपलब्ध प्लान्स के आधार पर भारत में कीमतें 3,500 रुपये से 4,500 रुपये प्रति माह के बीच हो सकती हैं, जिसमें स्पीड 23 Mbps से 110 Mbps तक हो सकती है। स्टारलिंक की भारत में संभावित एंट्री इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि सेवा की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण सरकार की मंजूरी और अन्य कारकों पर निर्भर करेगा।